लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज की राजनीति में बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य बड़ा सवाल है। 11 साल की केंद्र सरकार और 9 साल की यूपी सरकार यानी लगभग 20 साल का हिसाब किताब बीजेपी को जनता को देना पड़ेगा। दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी मिली है तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न गई और हमारे पायलट भी सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोर्चे का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लोक मोर्चा का गठन हुआ। 9 दलों को मिलाकर यह नया मोर्चा बना है। मोर्चे की तरफ से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सम्मानीय नेतागण और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र कोरी जी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेतृमंडल उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करें। आम आदमी पार्टी महिला विंग की नीलम यादव ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कानपुर में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का मामला उठाया और इसको लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन करने की बात कही। अब की बात भाजपा सरकार, तो मैं भाजपा सरकार से और योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये किस तरह का आपका जंगल राज चल रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और आप कहते हैं राम राज चल रहा है। तो कैसा राम राज है कि जहां पर बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आज उत्तर प्रदेश में कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि कभी 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। क्या इस दिन के लिए योगी सरकार को जनता ने बनाया था? लखनऊ के साइबर क्राइम टीम, साइबर थाना और पीजीआई पुलिस ने जालसाज गिरोह का खुलासा किया है। पीजीआई थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट के पेंट हाउस से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करते थे। साउथ इंडिया के लोग इनके सॉफ्ट टारगेट पर थे। पुलिस इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। चीजों पे कि ये किससे किससे जुड़े हुए थे, पहले की इन चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सी डिटेल्स मिल गए हैं, फिल्टर कर रहे हैं एक एक चीज़ों को, सभी चीज़ों को कनेक्ट करके तदनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। टोटल 15 लोग बिहार से लेकर के फॉरेन कंट्री तक इसमें शामिल हैं। जी, इस नेक्सस तक जो पहुंचने की बात की जाए, किस तरीके से नेक्सस तक आप लोग पहुंचे? क्योंकि साइबर सेल का इसमें एक काफ़ी अहम रोल रहा है, तो कैसे उनको कनेक्ट किया गया? हमारे साइबर सेल को ये जानकारी मिल रही थी कि ऐसा गिरोह यहाँ सक्रिय है जो कंप्लेंट जो साउथ से आ रहा था, तो उसके आधार पर इसको डेवलप किया गया। इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। ये